नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों स्मार्ट मीटर का जमकर के विरोध चल रहा है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं यूपी के आगरा की। आप इस तस्वीर में स्मार्ट मीटर को फेंकते हुए लोगों की भीड़ देखिए और इनका आक्रोश देखिए। यह आक्रोश बहुत कुछ कहता है। ये स्मार्ट मीटर फेंकते हुए जो लोग हैं, ये कौन हैं? ये वे लोग हैं जो रोज कमाने रोज खाने के मोहताज हैं, जिनके पास नहीं है कोई पहले का बैंक बैलेंस कि अगर इनकी रोज की आमदनी रुक जाए तो ये जिंदगी जी सके। इनको फर्क पड़ता है जब बिजली का बिल 100 रुपए ज्यादा आता है, 500 रुपए ज्यादा आता है, और जब 1000 रुपए ज्यादा आता है तो इनको कई रातों तक नींद नहीं आती है। ये वे लोग हैं और ये आजिज हैं, पूरी तरह परेशान हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा हूं। यूपी में क्या चल रहा है और सरकार कैसे आंख बंद करके लंबे खर्राटों में डूबी हुई है। ऐसा लग रहा है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखिए, अखबार में छप रहा है, हर तरफ विरोध। लोग कह रहे हैं नहीं चाहिए स्मार्ट मीटर। यह आवाज पूरे प्रदेश से आ रही है। हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। कौन नहीं सुन रहा है सिवाय सरकार के? सरकार कहां है? कहां पर चुनाव का प्रचार चल रहा है? कहां मंदिर और मस्जिद की बातें हो रही हैं? यहां तो घर का चूल्हा संकट में है, क्योंकि अगर पैसा बजट स्मार्ट मीटर के चलते बिजली के बिल में खर्च होगा तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? अगली कहानी देखिए। अब चल क्या रहा है, स्मार्ट मीटर 1500 बैलेंस फिर भी कट गई बिजली, जांच में मिली अनोखी गड़बड़ी। ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है इससे आप समझिए। कैसे बैलेंस 1500 रुपया है फिर भी बिजली कट गई है। अब बिजली कटने का असर क्या होता है, आप जरा किसी मध्यम वर्गीय परिवार से पूछिए, किसी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से पूछिए। इस भीषण गर्मी में जो 10 बाई 10 के कमरों में रहते हैं, 2 कमरों में रहते हैं, कभी कभी 1 कमरों में परिवार रहता है, उन पर क्या बीतती है जब भरी गर्मी में बिजली कटती है। और भी तब जब आप अपने बिल का भुगतान कर रहे हो, जब आपकी कोई गलती ना हो, गलती से स्मार्ट मीटर की हो। देखिए ये हुआ क्या यहां पर, ये अलीगढ़ की कहानी है। यहां अखबार लिखता है कि अजीब मामला सामने आया। मीटर लगाने वालों ने बहुत बड़ी लापरवाही कर दी। 1500 रुपया बैलेंस था फिर भी घर की बत्ती गुल हो गई। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। पीछे की कहानी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अंधेर नगरी जैसा शासन हो चुका है। यहां पर कहानी क्या है कि 2 परिवार दोनों ही अपने अपने बिल का भुगतान ईमानदारी से कर रहे थे। पड़ोसी परिवार दोनों ही कम आमदनी, उसमें से ईमानदारी से बिल का भुगतान करना और अपनी जिंदगी को काटना। हुआ क्या, सोमवार की सुबह मुन्नी देवी हैं, उनके घर की बिजली अचानक से कट गई। उन्होंने देखा 1500 रुपए का बैलेंस था। वे शिकायत लेके बिजली घर पहुंची और अधिकारियों ने जब मीटर की फोटो और अकाउंट के आईडी की जांच की तो उनके होश उड़ गए। पता चला कि मुन्नी देवी के घर में लगा मीटर असल में कांता शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। तकनीकी रूप से दोनों पड़ोसी एक दूसरे के उपभोक्ता बन चुके थे, यानी कि इनका मीटर वहां लगा दिया, उनका यहां लगा दिया। ये उनका बिल भर रहे हैं, वो उनका बिल भर रहे हैं। इनका निगेटिव आ रहा है, इनका निगेटिव आ रहा है और बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन बिजली काट दी गई है। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब आप लगातार इस कहानी को आगे देखते रहिए। मैंने आपको दिखाया हर तरफ विरोध, लोग कह रहे नहीं चाहिए स्मार्ट मीटर। अब एक कहानी देख लीजिए आप कहां की है। ये जौनपुर की कहानी है। जौनपुर में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जौनपुर में स्मार्ट मीटर उखाड़कर जमीन पर पटके इतना भड़क गई यूपी की महिलाएं। अब ये यूपी की महिलाएं भड़की हैं। कौन है ये महिला शक्ति? ये वही साइलेंट वोटर है जिसके दम पर आप चुनाव जीतते हैं।
और ये क्यों भड़की है? क्योंकि गृहस्थी तो उन्हीं को चलानी है। जब बेतहाशा बिल आ रहे हैं, जब घर की बिजली कट जा रही है, पैसा देने के बाद भी बिजली कट रही है, और जब कोई सुनवाई नहीं है, तो ये महिलाएं क्या करेंगी? ये अपना आक्रोश दिखा रही हैं। ये मीटर उखाड़कर जमीन पर पटके और विद्युत विभाग की टीम के साथ में हिंसक झड़प हुई। क्यों हुई? क्योंकि मीटर बदलवाने और कनेक्शन काटने पहुंची विद्युत विभाग की टीम। बिजली विभाग की टीम कनेक्शन काटने के लिए पहुंच जा रही है। वो कह रहे हैं कि बिल नहीं हुआ है। यहां पर बिल का पेमेंट है, इसके बाद भी ऐसी तकनीकी गड़बड़ी है कि वो मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आगे की कहानी अब देखिए, किया क्या है? पोस्ट पेड की जगह प्रीपेड लगा दिया है। नियम ये कहता है, असली कहानी समझिए कि स्मार्ट मीटर ये जो लग रहे हैं प्रीपेड होंगे या पोस्ट पेड होंगे, ये आपकी चॉइस है। नियम ये कहता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। यहां हो रहा है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं के यहां जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जबकि पहले उपभोक्ताओं की सहमत लेना अनिवार्य है। यानी कि बिना पूछे, बिना उनकी सहमत लिए सबके यहां प्रीपेड मीटर लगाते चले जा रहे हैं। ये किस कानून के तहत हो रहा है? और क्या बीत रही है जिनके घर पे अचानक से बिजली कट जा रही है? कैसे जिंदगी वो काट रहे हैं अपनी? अब देखिए, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश शर्मा हैं। ये कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, जबरन प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लग रहा है। कह कौन रहा है? राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश कुमार वर्मा, और इन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को, ऊर्जा सचिव को चिट्ठी भेजी है। अब केसेस छप रहे हैं अखबारों में, पहला दूसरा। यहां पर है कि लखनऊ की कहानी है, 14 साल पुराना कनेक्शन है, सोलर भी लगा हुआ है, प्रीपेड मीटर लगने से पहले से ज्यादा बिल आ रहा है। उन्होंने मांग की है कि इसको पोस्टपेड में बदल दीजिए। दूसरी कहानी जौनपुर की है, मीटर बदलने के नाम पर प्रीपेड मीटर लगा रहे, जबकि वो पोस्टपेड की मांग कर रहे थे। यानी कि जो पुराना मीटर है, जब कंपनी उसको बदलने आती है तो नियम है कि ऑप्शन है, प्रीपेड लगेगा या पोस्टपेड लगेगा, मगर वो सीधा प्रीपेड लगाते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ अपनी किस्मत का रोना रोइए, जो वो कह रहे हैं वो मान लीजिए, वरना लाइट नहीं आनी है आपके यहां, बिजली का कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा, और आप भरी गर्मी में अपने नसीब को रोते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। ये यहां की कहानी है। अब वही कहानी आगे बढ़ रही है। उपभोक्ता से पूछे बिना स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलने को लेकर विवाद, बिजली बिल बढ़ने की भी शिकायत। पूछा ही नहीं, मतलब जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को ही नहीं इस्तेमाल होने दे रहे हैं। अब ये देखिए, यहां और क्लियर लिखा हुआ है, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47 सबसेक्शन 5, उसके तहत उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर का विकल्प मौजूद है। यानी कि विद्युत अधिनियम की धारा में, एक्ट में ये व्यवस्था है, विद्युत अधिनियम की धारा 47(5) में व्यवस्था है कि प्रीपेड या पोस्टपेड विकल्प मौजूद है। और जब ये प्रावधान है तो फिर कैसे इससे वंचित रखा जा सकता है? और यूपी में क्या हुआ है? यूपी में 70 लाख बिजली कनेक्शन को बिना पूछे ही प्रीपेड कर दिया गया। 70 लाख, ध्यान दीजिएगा। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष कह रहे हैं। 70 लाख, क्या हाहाकार की स्थिति होगी। ये जो स्मार्ट मीटर एक के बाद एक फेंके जा रहे हैं, क्यों फेंके जा रहे हैं? असली कहानी क्या है? अब नींद से जागी सरकार, क्या है? स्मार्ट प्रीपेड मीटर की गड़बड़ियों पर बड़ा एक्शन, कंपनियों के भुगतान पर लगाई रोक। क्या फर्क पड़ जाएगा? कंपनियों के भुगतान पर रोक लगाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? ये जो आपने 70 लाख जगहों पर जबरिया प्रीपेड मीटर लगा दिए हैं, ये कौन झेलेगा? इसका क्या विकल्प होगा? कौन सुनवाई कर रहा है इनकी? सरकार को क्या फिक्र है कि तमाम जो सांसद विधायक घूम रहे हैं अपने चुनाव के लिए, 2027 में चुनाव है, इनमें से एक भी क्या इन घरों में जाता है जहां पर रोज बिजली और पानी के लिए युद्ध जैसी स्थिति होती है, जहां रोज
2 जून की रोटी के लिए युद्ध जैसी स्थिति होती है। कोई भी संसद विधायक यहां पर जा रहा है, कोई पूछने वाला है? अब देखिए इसके बाद यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने वाली 2 कंपनी गोवा में ब्लैकलिस्ट। राज्य के लिए 7200 करोड़ रुपए का मिला है काम। इस तरह से यहां काम हुआ है, दैनिक जागरण की खबर है। इनकी स्मार्ट मीटर लगाने वाली 2 कंपनी गोवा में ब्लैकलिस्ट। सवाल है, जब ब्लैकलिस्ट है तो फिर कैसे यहां काम दे दिया गया? स्मार्ट मीटर के आड़ में इतना बड़ा खेल कैसे हो गया? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाबदेह कौन है? सरकार के लिए ये प्रायोरिटी क्यों नहीं है? बिजली, सड़क और पानी ये मूलभूत जरूरतें हैं और उसमें भी बिजली सबसे ऊपर है। और इसीलिए इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है, ये अंदर अंदर का गुस्सा भड़कता जा रहा है, ये एक आक्रोश की आग भड़क रही है। और अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आक्रोश की आग 2027 में वापसी की बीजेपी की संभावनाओं को खाक कर सकती है। इसीलिए स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर नजर बनाए रखिएगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।